नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ दूसरे फ्रेम के हिस्से में आपको दिख रहे हैं चौधरी बलवीर सिंह साहब। चौधरी बलवीर सिंह साहब एक किसान नेता हैं। प्रारब्ध के इस मंच पर जब भी किसानी के विषय पर बात करनी होती है दर्शकों, तो हमेशा हमने चौधरी बलवीर सिंह साहब से अनुरोध किया है और चौधरी साहब ने हमें समय भी दिया है। आने आने वाली बातचीत में आपको चौधरी साहब की तरफ से हो सकता है कुछ ऑडियो की दिक्कत आए, क्योंकि असली किसान नेता हमेशा खेतों में होता है और चौधरी साहब इस समय फिर अलीगढ़ के किसी गांव पे हैं। और जब मैंने इनसे अनुरोध किया कि आपसे थोड़ा समय चाहिए, तो इन्होंने वहीं पर अपना काफिला रोक के और हमारे लिए प्रारब्ध के लिए जगह बनाई है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर ऑडियो में थोड़ी बहुत समस्या भी हो चौधरी साहब की तरफ से, तो आप उसको क्षमा कीजिएगा। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार साहब, बहुत अच्छा हूँ और सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। जी चौधरी साहब, डल्लेवाल का चल रहा ये तमाशा, ये सर्कस, आपने लगातार जब बात की थी, आप खनौरी बॉर्डर पे भी गए थे और आपका साफ तौर पर ये कहना रहा है कि ये एक फर्जी तमाशा डल्लेवाल ने लगाया हुआ है। जो इतने रिकॉर्ड दिनों का अनशन, स्टील की गिलास के अंदर चल रहा अनशन, वाकई आमरण अनशन था भी कि नहीं था। लेकिन अब जब 122 लगभग किसानों, सो कॉल्ड किसानों का धरना खत्म हो चुका है, अनशन खत्म हो चुका है, उन्होंने एक, जैसे ऐसे लग रहा था कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, किसी ने पूछ क्या लिया कि अरे भाई साहब आप भूखे क्यों बैठे हो, और सामने वालों ने तुरंत दौड़ के खाने की थाली उठा ली और खाना खाने लगे और पेट भर खाने लगे। वही हाल हुआ 122 जो तमाशाई बैठाए थे डल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर पे। जैसे ही केंद्र सरकार ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, चलो तुमसे एक बातचीत कर लेंगे, और फटाक से अनशन तोड़ के किनारे हो गए। यहाँ डल्लेवाल ऐसे फंस गए कि बार बार सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि भाई साहब आप जो है अस्पताल में चले जाइए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, भले वहां जाके अनशन जारी रखिए, लेकिन बंद कमरे और बंद स्टील की गिलास में अनशन कर रहे डल्लेवाल आखिरकार अब फंस गए हैं। अब मेडिकल चिकित्सकों के बड़ी निगरानी के अंदर डल्लेवाल का अनशन चलेगा। कहने को वो अनशन अब कितने घंटों चलेगा, क्योंकि फर्जी अनशन तो इतने दिनों चला। कुल मिला के अब आपका क्या कहना है? क्या ये पूरा फर्जी तमाशा और डल्लेवाल ये कायदे से अपने फर्जी पने के कारण ही फंस गए, फितूरबाजी सब हवा हो गई, 122 तो भाग लिए, अब डल्लेवाल का ये फर्जी ड्रामा कितने घंटों का और बाकी है? क्या कहेंगे चौधरी साहब? मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं इस समय अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में मैं आया हुआ था, और जैसे ही आपका लिंक मिला मुझे, और मैंने अपने दर्शकों को निराश न हो इसलिए मैंने एक गांव में, यहाँ शायद नेटवर्क की भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए मैं यहाँ एक जगह खड़े होके और आपसे वार्ता कर रहा हूँ, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। और हम लोगों ने शुरुआत में ही, जब डल्लेवाल का ये आंदोलन, फर्जी आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, फर्जी किसानों के द्वारा जब फर्जी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तब भी हमने शंका जाहिर की थी कि ये असली न किसान है न असली आंदोलनकारी हैं, ये देशद्रोही हैं, देश को तोड़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। इनको कनाडा से, पंजाब, बाहर से, आप सरकार से इनको जो फंडिंग मिल रही थी, उसका हम खुलासा बार बार अपने दर्शकों को बताते रहे। और ये हकीकत बात है कि 55 दिन में डल्लेवाल जी की सेहत पे कोई भी ऐसा असर नहीं हुआ जिससे ये कहा जाए कि 55 दिनों बाद भी वो हष्ट पुष्ट, बड़े अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं। और अब जैसे ही सरकार ने कहा कि हम 14 फरवरी को आपसे वार्ता करने के लिए निमंत्रण भेजा है, और ये तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि अब आगे चलाने की इनमें मादा भी नहीं है। चारों तरफ से लगता है कि जो फंडिंग आ रही थी वो बंद हो चुकी है, और पंजाब की जो जनता थी, हरियाणा की जो जनता थी, जिसको इन्होंने अघोषित बंधक बना रखा था, उस जनता की भी ये भावनाओं को भांप गए कि अब जनता भी इनको पिटाई करने के लिए तैयार है। तो वहां पर अब आंदोलन तो इनको खत्म करना ही था, आंदोलन तो था ही नहीं। आंदोलन के नाम पर जो दिखावा हो रहा था वो अब वहां से उठ गया है। अब वहां किसान भी बैठने को तैयार, जो फर्जी किसान थे वो भी वहां बैठने के लिए अब तैयार नहीं है। और ये मेरा देश जान चुका है, आगे के लिए भी ये अच्छा हुआ कि इतने दिनों में ऐसे फर्जी आंदोलनों की जो
पोल खुली है, आगे कोई भी फर्जी नेता, फर्जी किसान कोई भी आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि जनता को परेशान करने के अलावा इन पर कोई काम नहीं। ये आप सरकार की सोची समझी चाल थी, और आप सरकार ने केवल दिल्ली के चुनाव को देखते हुए ये सारा ड्रामा रचा था। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन खालिस्तानियों को जो ऊपर से फंडिंग आ रही थी, इधर ट्रंप की सरकार बनने से भी इन पर असर पड़ा है। ट्रंप की सरकार बनने से इन आतंकवादियों पर नकेल कस जाएगी। अब ये अपने जो चोले बदल बदल के जो बैठ रहे थे, अब ये छुपेंगे, अब ये नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी असली किसान, कोई भी मजदूर, कोई नहीं था वहां, सिवाय एक मंडी आड़तियाओं के जो गुर्गे थे और जो वहां पर जो फंडिंग कर रहे थे, और जो ये जो हमारे कामरेड जो जगह जगह चोला बदलते रहते हैं, यही किसानों के भेष में वहां बैठे हुए थे। अब वहां खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं, और ये इसीलिए वहां से उठ के भाग रहे हैं। और ये सरकार ने जो टाइम दिया है कि हम 14 तारीख को आपसे वार्ता करेंगे, वार्ता तो जब की जाती जब कोई जायज मांग हो। अब इनको सोचना ये होगा कि कौन सी जायज मांग को लेकर के ये सरकार के बीच में जाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिवाय एक पूरे प्रांत को या पूरे देश को ये बंधक तो बनाना चाहते थे दिल्ली को। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा असली किसानों को, असली पंचायत के चौधरियों को, जिन्होंने इनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दिया, और कोई भी खाप चौधरी, कोई असली किसान नेता वहां पर नहीं गया। और इसी वजह से इनका जो पटाक्षेप हुआ है, इनकी जो पोल खुली है, जिस तरीके से फर्जी बैठे हुए थे, आगे आने वाले समय में कोई भी फर्जी इस तरीके से आंदोलन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल चौधरी साहब, मैं इससे पहले कि आपसे सवाल पूछता, ये ट्रंप वाले एंगल का आपने खुद सामने रख दिया। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि साहब अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बदला तो उसका किसी खनौरी बॉर्डर पर चल रहे सो कॉल्ड किसान आंदोलन से क्या मतलब है। लेकिन दर्शकों, आप समझ रहे हैं ना, चौधरी साहब एक जमीनी किसानी नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन अजय गुट के अध्यक्ष हैं, अपने किसानों के बीच में रहते हैं। और इस समय भी जब आपसे बात चल रही है तो आपने खुद ही बताया कि आप अतरौली क्षेत्र में हैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के जिले में। इसका मतलब यह है कि वाकई ट्रंप का फैक्टर है, और वो कहां तक है, जमीन तक है, नीचे किसानों तक है। चौधरी साहब, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि साहब कहाँ ट्रंप और कहाँ खनौरी बॉर्डर, कहाँ पंजाब वाला चल रहा कोई फर्जी किसान आंदोलन, ये क्या मतलब है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये थ्योरी तो बिल्कुल प्रूव हो जाती है कि अब इन तमाम मुफ्तखोरों, दलालों और देश तोड़ने वाले इन भंजकों, नकारात्मक और किसानों के नाम पर फर्जी दलाली कर रहे इन तमाम, चाहे वो दल्लेवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा फंडेड हो, अमेरिका में बैठा हुआ भारत को तोड़ने वाला कोई एक ऐसा तंत्र अब ध्वस्त हो गया है, जिसका नतीजा है कि लगातार इस तरह के लोग अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ भोजपुरी, मैं भोजपुरी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, संस्कृति कर्मी हूँ, आपको पता है। दर्शकों, मैं इसको हिंदी में बता दूंगा। भोजपुरी की एक कहावत है कि रोए के रहली आंखिए खोदा गई। मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ कि रोने की तबीयत थी और रोने का कोई कारण नहीं मिल रहा था चौधरी साहब, तब तक पता चला कि आंख में जो है वो कोई चीज घुस गई और फिर रोना ही पड़ गया। तो ये इसी तरह की कोई बात थी कि अब डल्लेवाल और इन तमाम फर्जी लोगों को भागने का मन था ही, अब इनके भागने की नौबत आ ही चुकी थी, और उसमें बस इनको एक बहाना मिल गया। और केंद्र सरकार ने भी बड़ी सही टाइमिंग से कह दिया कि अच्छा ठीक है, चलो आओ 14 फरवरी को बैठ लेते हैं। और ये बैठने को कहा क्या सरकार ने, ये तड़ाक से उठ गए। अब डल्लेवाल साहब जो बंद कमरे में अनशन कर रहे थे, अब डॉक्टरों की निगरानी में है। ये अनशन अब कितने घंटे चलने वाला है? क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ घंटों में डल्लेवाल साहब भी जैसे 122 भागे वैसे ही कहेंगे अच्छा ठीक है, सरकार ने हमारी बात सुनने को कह दिया, अब हम भी जो है वो दाना पानी खाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब तो फर्जी अनशन चलने की कोई नौबत है नहीं। डॉक्टरों का टीम है, सीसीटीवी है,
और सारा तमाशा खुल गया। जी चौधरी साहब, आप म्यूट से आप बोलें। चौधरी जी जी अब बोलें, अब बोलें। केंद्र सरकार ने अब गेंद इनके पाले में फेंक दी है। ये जो फर्जी किसान बैठे हुए थे डल्लेवाल और वहां पर जो अन्य किसान बैठे हुए थे, वो अब बताएं कि कौन सी जेन्युइन मांग को लेकर के आप आए थे, कौन सी आपकी ऐसी समस्या है जिसको केंद्र सरकार हल नहीं कर पा रही है। अब इन्हें ये बताना होगा कि हम इस मुद्दे पर आए थे, इस मुद्दे पर हमने आंदोलन चलाया, क्योंकि अब सही वक्त तो आकलन कब आया है, क्योंकि इनकी जब पोल खुली है, अभी असली पोल खुलना तो 14 तारीख को बकाया है। जब 14 तारीख को ये उनके सामने रखेंगे कि किस मुद्दे पर आप आए थे, और मुद्दा इनके पास कोई नहीं है। मैं आज फिर पहले से ही बताई दे रहा हूं, इनके पास मुद्दा तो कोई है ही नहीं। ये तो केवल एक पंजाब में, क्योंकि आप सरकार है, आप पार्टी की सरकार नहीं होती तो ये 11 दिन भी नहीं बैठ पाते। वहां आप सरकार की ओर से जो इनको सह मिल रही थी, इधर दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, अब इनको पता चल गया है कि हमारे इस आंदोलन से इस चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और इससे नुकसान हो रहा है। ये वहां का और इनका मेन उद्देश्य है कि पंजाब को हिंदुस्तान में जो विकसित राज्य, मैंने पहले भी बताया था, इसको कंगाल करना और यहां से इस खेती बाड़ी जो कर रहे हैं किसान, जो असली खेती बाड़ी करने वाला जो किसान है, उसको परेशान किया जा रहा है, असली जनता को परेशान किया जा रहा है। अब ये जनता जान चुकी है और जब 14 तारीख को ये अपनी मांग लेके बैठेंगे, इनका वही रोना होगा, हमें एमएसपी। मेरा कोई किसान एमएसपी तैयार होता तो वहां लाखों की भीड़ होती और वो सारे दिल्ली में बैठे हुए होते। आज डल्लेवाल के साथ जो 111 या 121 जो बैठने का जो बहाना कर रहे थे, वो तो फौरन से भाग लिए, क्योंकि उनमें इतना मादा नहीं है। इसको तो बंद कमरे में, भाई आप आंदोलन कर रहे हैं तो खुले में होना चाहिए ना। बंद कमरे में आंदोलन कैसा होता है? बंद कमरे में आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसी आपकी क्या चल रही है, दिनचर्या क्या है, ये खुलेआम होना चाहिए। किसान तो सड़क पर बैठने वाला है। मैं यदि किसी आंदोलन को लेके बैठूंगा तो मैं तो सड़क पर दरी बिछा के, फर्श बिछा के वहां बैठूंगा, और जब मैं अपने किसानों के साथ बैठ के पूरी वार्ता करूंगा, जो प्रेस वाले आएंगे उनसे वार्ता करूंगा, जो सरकारी कर्मचारी वहां जो भेजे जाएंगे या मंत्री भेजे जाएंगे उनसे वार्ता करूंगा। ये अकेले वहां से ऐसे बुलेटिन जारी किए जाते हैं जैसे इन्होंने कोई हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गोपनीयता पर ये कोई वो काम कर रहे थे। तुम तो देश की एकता और देश के इस भाईचारे को खत्म करने के अलावा तुम पे कोई कुछ नहीं है, सिवा एक देश के अलगाववादी लोग थे ये, और जनता जान गई है। और ये अच्छा हुआ, आगे आने वाले समय में ऐसे फर्जी आंदोलन नहीं होंगे, फर्जी किसान नेता नहीं होंगे, कहीं से भी इनको फंडिंग मिलने वाली है नहीं। जो फंडिंग मिलने जा रही थी वो कनाडा खुद रो रहा है अपना। यहां से हमारे जो बच्चे भागते थे, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे वहां भागते थे, वो सब वहां पर कोई लैट्रिन साफ कर रहा है, कोई गार्ड जी टैक्सी चला है। ये जो दिखावा रह गया था, और यही ये चाहते हैं। और वो वहां पर जिस तरीके से दुखी होते हैं, यहां से सब कुछ बेच बाच के जो जा रहे हैं वो बहुत दुखी हो रहे हैं। अच्छा हुआ इनकी पोल खुल गई और 14 तारीख को इनका पूरा पटाक्षेप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों, कहते हैं ना कि फर्जी खेल बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता, और अगर आप अपने बदौलत और जिनके लिए आप लड़ने का दम भर रहे हैं, अगर उनका साथ नहीं होता तो कोई स्पॉन्सर आपको बहुत ज्यादा दिनों तक बाजार में टिका नहीं सकता। मैं एक बार फिर कहूं कि ये पूरा खेल पिछले कई सालों से, अब तो कई साल कहना पड़ेगा ना साहब, पंजाब के बॉर्डर पर पंजाब को एक तरह से बंधक बनाना, और तैयारी तो इनकी दिल्ली तक थी, लेकिन हरियाणा के मतदाताओं ने इनके उन तमाम सपनों को तोड़ दिया। लेकिन अब खनौरी बॉर्डर पर जो ये डल्लेवाल साहब बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के नाते उनका सम्मान है, हम उम्र का सम्मान करते हैं, लेकिन आपके फर्जी पने का सम्मान नहीं करेंगे। अगर आप देश तोड़ने वालों के साथ मिलकर इस तरह का कोई सर्कस चलाएंगे तो उसका भी सम्मान नहीं होगा। और साहब, आपके सर्कस ने अब दम तोड़ दिया है। अब देखते हैं कि अगले कुछ घंटे में डल्लेवाल साहब भी उसी तरह भागेंगे अनशन छोड़ के, जैसे इनके 122 कारिंदे भागे हैं।
सरकार ने ये बहुत अच्छा दांव खेला है और चूंकि इनके पीछे जो फंडर खड़े थे, अब वहां पर तस्वीर बदल गई है, बहुत कुछ बदल रहा है। कल रात जब हम सारे सो रहे थे और ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका के और ट्रंप के भरोसे बैठा हुआ है, लेकिन भारत के दुश्मन जो अब तक बाइडेन वाले अमेरिका के साए में बैठे हुए थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो तमाम लोग हों, चाहे ये अल्लेवाल ढल्लेवाल जैसे लोग हैं, इन सब की हरकतों में कैसे परिवर्तन आएगा, आने वाले दिनों में हम सब लगातार देख रहे हैं। शुरुआत डल्लेवाल एंड मंडली से हो चुकी है। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर हम क्षमा मांगेंगे, चूंकि चौधरी साहब इंटीरियर में हैं, किसानों के बीच में हैं, तो हो सकता है आपको हवा की थोड़ी सरसराहट और ऑडियो में थोड़ी सी तकलीफ सुनाई दे रही हो। आप हमें क्षमा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करेंगे। हमें और चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।